Good morning, my dear students and friends, and welcome to biology class. Today we will discuss structure of sperm. So, what is a sperm? हमने पिछले उसमें वीडियो में पढ़ा है what is spermatogenesis. So, what is sperm? Sperm is a minute, microscopic and flagellated gamete. कैसा है? बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और साथ में ये फ्लैजिलेटेड है. दैट मीन्स इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और क्योंकि ये मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोटाइल गैमीट. अब अगली बात क्या आती है कि इट इज एनवेल्प्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. इसमें और कोई दूसरे प्रोटेक्टिव एनवेलप्स नहीं प्रेजेंट होते जैसे फीमेल गैमीट ओवम में प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिर्फ स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है. इसके बाहर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है. इसकी पार्ट्स की बात करें, 4 पार्ट्स होते हैं स्पर्म के: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. दिस इज हेड, neck is this smaller part, then this is middle part and this is the tail of the sperm. tail इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका. तो चलिए वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है हेड. तो हेड कैसा है? हेड इज ओवल एंड फ्लैट इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में हेड की जो शेप है या तो ओवल होती है या फिर फ्लैट होती है. और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है. हैप्लॉइड मीन्स it has only half number of chromosomes, that is only 23 chromosomes are present. That means only one set of chromosomes is present. And its anterior part, इसका जो ये वाला anterior part है, that is protected by a cap like structure which is known as acrosome. इसका जो हेड का जो anterior part है, that is protected by a कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एक्रोसोम. इस एक्रोसोम का काम क्या है? इस एक्रोसोम के पास एंजाइम होता है. कौन सा एंजाइम होता है? हाइलुरोनिडेस. जो क्या करता है? जो ओवम की एनवेल्प्स हैं उनको तोड़ता है, उसके तोड़ने में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, नेक पे. तो नेक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है और इसमें क्या आते हैं? इसमें सिर्फ 2 सेंट्रियोल्स आते हैं. एक आता है हमारे पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो जिसका काम क्या है? जो हेल्प करता है इन द फर्स्ट डिवीजन और क्लीवेज ऑफ द जाइगोट. जो जाइगोट की पहली डिवीजन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिस्टल सेंट्रियोल. ये दोनों ही सेंट्रियोल जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं. डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है? ये डिस्टल सेंट्रियोल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इट फॉर्म्स द एक्सोनिम और एक्सियल फिलामेंट. ये जो हमें ब्लैक सी एक लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनिम ऑफ स्पर्म. ये एक्सियल फिलामेंट या फिर एक्सोनिम किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल. अब आता है स्पर्म का थर्ड पार्ट, दैट इज मिडल पार्ट. मिडल पार्ट में क्या है? मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रेजेंट होता है और इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को हम क्या कहते हैं? नेबनकन. क्या कहते हैं? नेबनकन. और क्योंकि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस होते हैं, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस मिडल पीस is also known as the powerhouse of the sperm. Now the posterior part of the nucleus, this from here till here, the neck and the middle piece is covered by a sheath which is known as meningeal. इसको हम क्या कहते हैं? meningeal कहते हैं. अब लास्ट पार्ट हमारे पास आता है, that is tail. So tail is the longest part of the sperm and it has 2 parts. इसके 2 parts होते हैं. कौन कौन से parts होते हैं? पहला होता है central axonium. ये वाला central axonium. ये central axonium कहाँ से बनता है? central axonium बनता है distal centriole से. ये distal centriole कहाँ पे present है? neck में present है.
ओके। और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आता है दैट इज आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, ये वाली आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। एंड कई बार क्या होता है कि जो इसका डिस्टल पार्ट है दैट रिमेन्स अनकवर्ड बाय दिस प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और ये वाला पार्ट जहां पे प्रोटोप्लाज्मिक शीथ प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम एंडपीस कहते हैं। और अब काम आता है टेल का। टेल का काम क्या है? टेल क्या करता है? लैशिंग मूवमेंट्स करता है। लैशिंग मूवमेंट्स मींस इस तरीके से लैशिंग मूवमेंट्स होती हैं ये। और इससे क्या होता है? इससे स्पर्म्स को फॉरवर्ड पुश मिलती है। जब स्पर्म्स फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं और वहां पे इनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सा स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो ये एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं आगे की तरफ। तो इनको वो आगे वाली दौड़ कौन देता है? ये टेल की लैशिंग मूवमेंट्स। और उसके बाद बात आती है वाइबिलिटी की। वाइबिलिटी क्या है? वाइबिलिटी वो पीरियड है जब तक स्पर्म ओवम के साथ कंबाइन करके जाइगोट बना सकते हैं, जब तक इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकती है और इनसे जाइगोट बन सकता है। तो वो पीरियड कितना होता है ह्यूमन स्पर्म का? 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद स्पर्म्स ओवम के साथ फर्टिलाइज ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 24 आवर्स के बाद स्पर्म्स ओवम के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। And this is the viability period of human sperm. So that's all about human sperm, structure of human sperm. नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए।